बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें है बाइसेक्ट ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल बी द साइजेस ऑफ बाइसेक्टेड एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट करें और बताएंगे उन एंगल्स की साइजेस क्या होंगी। तो हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन को। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब हम तो कोई भी बना लें, किसी भी मेजरमेंट की आप बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी मेजरमेंट क्या है। किसी भी मेजरमेंट की आप इसको बना दें लाइन। तो मेरे पास अब ज्योमेट्री टूल्स मैंने नहीं लिए हुए, लेकिन आप ज्योमेट्री टूल्स यूज़ करके आप फुट स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो मैं बाय हैंड कर रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर है उसकी पॉइंट ए, यहाँ पर है इसकी पॉइंट बी। तो ये लाइन ए बी हो गई। अब क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी कंपास। तो आपको एक कंपास लेनी पड़ेगी और क्या करेंगे, आप कंपास को यहाँ पर रखेंगे, जो उसकी पिन होती है उसको यहाँ पर रखेंगे और उसमें जब आप पेन या पेंसिल डालेंगे फिर उसकी मदद से आप उसको कुछ खोल कर यहाँ पर एक सर्किल्स की साइज से बना देंगे। यहाँ पर बीच में रखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई एक सर्किल सा बन जाएगा, आर्क बन जाएगा। वैसे ही आपने बी पर भी रख कर यहाँ पर भी आपने एक आर्क बना देना है। इस तरह से बन जाएगा। और जैसे आपने ऊपर बनाया वैसे ही आपको एक कंपास इस तरह से लगाकर उसको आपने इस तरह से मूव करना है। तो ये भी आपका यहाँ पर भी कट लग जाएगा और यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब आधी आधी हो जाएगी। तो हमने लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, हमने बता रही है कि इसकी साइजेस क्या होगी। ज़ाहिरी बात है, यहाँ पर सीधी लाइन आ रही है तो यहाँ पर 90 की एंगल बनेगी, यहाँ पर भी जो है 90 की एंगल्स बनेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की एंगल्स बनेगी जब हम किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये चारों एंगल्स जो हो गए वो 90 की, ये भी 90 की हो गई, ये भी 90 की, ये भी 90 की, सारी 90s की हो गई। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री। Question number 2. Three angles of a quadrilaterals are 120, 70 and 37 degree. Find the fourth angle. एक quadrilateral है हमारे पास, उसकी तीन एंगल्स मिली हुई हैं। एक है 120 की, दूसरी है 75 की, तीसरी है 37 की। हमने चौथी एंगल फाइंड करनी है कि चौथी एंगल की मेजरमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट के हिसाब से एंगल नहीं बना रहा, यहाँ पर मैं एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर लर्निंग एंड जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी एंगल जो है मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बनी हुई, जस्ट फॉर एग्जांपल ली हुई है। आप चाहें तो अपने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स की मेजरमेंट से आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट फर्जी बनाया हुआ है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम इसको देते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। चार एंगल्स इसकी हैं ए बी सी डी। यार ये सारी फर्जी हैं, किसी की भी मैंने मेजरमेंट नहीं की हुई है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिया है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट है, फ़र्ज़ करते हैं 120 है, इसकी जो मेजरमेंट है 75 है, इसकी जो मेजरमेंट है 37 है। इसकी मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है कितनी है, तो x लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक एक एंगल को मेजरमेंट दे दी है, एक एक। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जब हम चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें कितनी मेजरमेंट मिलेगी। तो ये बात कांस्टेंट है कि क्वाड्रिलेटरल की अगर हम चारों एंगल्स को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360। ये कांस्टेंट बात है। चारों एंगल्स
किसी भी आप कोऑर्डिनेटर की ऐड करेंगे तो 360 आंसर आ जाएगा। तो ए की मैंने मेजरमेंट लिखी है 75 डिग्री, बी की लिखी है 120 डिग्री, सी की लिखी है 37 डिग्री, डी की लिखी है एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सब ऐड कर देंगे तीनों ही, तो रिज़ल्ट मिलेगा 232 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 232 जो है यहाँ पर प्लस है, तो आप इसको दूसरी साइड ले जाएंगे 360 की तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स की जो मेजरमेंट मिल जाएगी आपको वो मिल जाएगी 120 डिग्री, जो कि आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, 2 angles of a quadrilateral are 65 and 95 degrees and the remaining 2 angles are equal. What is the size of each equal angle? क्वेश्चन मिला हुआ है, एक कोऑर्डिनेटर है, उसकी 2 एंगल्स मिली हुई हैं, एक है 65 की और दूसरी है 95 की, और जो बाकी 2 एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट इक्वल है। हमें ये बताना है कि जो बाकी 2 एंगल्स हैं उनमें से हर एक की मेजरमेंट कितनी होगी। सॉल्व करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर की टोटल एंगल्स होती हैं 4। एंगल ए की मेजरमेंट है, फ़र्ज़ कर ली हमने 95 है। एंगल बी की मेजरमेंट मिली हुई है 65, ये 2 एंगल्स मिली हुई हैं, और एंगल सी भी हमने फाइंड करनी है और एंगल डी भी हमने फाइंड करनी है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क दिए, या आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं और इसको भी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट जो है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए की मेजरमेंट, एंगल बी की मेजरमेंट, एंगल सी की मेजरमेंट, एंगल डी की मेजरमेंट सम करने से हमें जो टोटल मिलेगा वो 360 मिलेगा। ए की मेजरमेंट 95, बी की मेजरमेंट 65, सी की मेजरमेंट एक्स, डी की मेजरमेंट एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 65 और 95 को डिग्री ऐड करेंगे तो ये होगा 160 डिग्री। 160 डिग्री प्लस एक्स को एक्स से ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 160 जो है वहाँ पर ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएंगे। 2x से 60 जाएंगे 300, 100 जाएंगे तो 200, 2 इधर सरब कर रहे हैं, यहाँ पर आएंगे तो डिवाइड में आएंगे तो 100। तो मतलब कि हर एक एंगल की मेजरमेंट 100 डिग्री है। ये हमारा आंसर है।